Hello viewers, I am Ashfaq Ahmed and you are watching Education Online with Ashfaq Ahmed. This is the third video of problem solving series for electrostatics chapter. Today we have to solve problem number 7 and onwards. ये प्रॉब्लम कह रहा है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करें एक स्क्वायर के सेंटर पे जिसके डायगोनल्स 60 सेंटीमीटर हैं। अब चार्जेस का मैकेनिज्म आपको क्या दिया गया है कि पहले पार्ट में आपको ये कहा गया कि हर जो कॉर्नर है उस पे चार्ज है 2 माइक्रोकूलम प्लस, और दूसरे पार्ट में आपको कहा गया है कि दो जो बराबर वाले कॉर्नर हैं उन पे 2 प्लस माइक्रोकूलम है और बाकी जो दो कॉर्नर हैं उन पे -4 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस है। तो दोनों केसेस में आपको दो चीजें मालूम करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले केस में देखें, ये फिगर है, हर कॉर्नर पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज मौजूद है, डायगोनल 60 सेंटीमीटर है, तो इसका मकसद है सेंटर से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर, ये भी 30 सेंटीमीटर, ये भी 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप देखें इसकी इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में जो कि E1 है, और Q3 की डायरेक्शन होगी ये। दोनों की चार्जेस इक्वल हैं तो ये कैंसिल करनी होंगी, या ऐसा कह लें कि एक पॉजिटिव होगी दूसरी नेगेटिव। ये E4 है जो कि इस डायरेक्शन में है और ये E2 है जो कि इस डायरेक्शन में है। तो ये चीज मालूम करनी है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस P पॉइंट दैट इज द सेंटर। तो ये चीज मालूम करने के लिए हमने इक्वेशन बना ली कि E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, इन दोनों को पॉजिटिव ले लिया तो E3 E1 का नेगेटिव है और E4 E2 का नेगेटिव है। तो लिहाजा हमने सारी चार्जेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज हैं वो हमने सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दी फार्मूला के थ्रू, KQ ओवर R स्क्वायर, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। तो यहाँ पे हमने इस इक्वेशन में हमने वो रेडियाई और दूसरी चीजें रख दी, K और R सेम है, Q1 Q2 प्लस के माइनस Q3 Q4 जो माइनस है वो डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे आ गई। अब जब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए तो हमारे पास +2 -2 ये 0 हो गया, 0 into anything 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज 0, क्योंकि E1 की फील्ड को E3 कैंसिल कर रही है, E2 की फील्ड को E4 कैंसिल कर रही है। तो पोटेंशियल मालूम करने के लिए V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, क्योंकि ये जो पोटेंशियल है स्केलर है, डायरेक्शन का कोई असर नहीं इसमें, तो उसके लिए सारी चार्जेस की पोटेंशियल एक जैसी होगी क्योंकि डिस्टेंस और चार्जेस बराबर है। तो Q ओवर R होता है, उसकी बेसिस पे K हमारे पास कॉमन आ गया, R कॉमन आ गया, बाकी Q1 Q2 Q3 Q4। तो यहाँ पे 2 2 2 जब हमने सब्स्टिट्यूट किए तो हमारे पास आ गया ये आंसर 2 into 10 to power -6। इसी तरह से ये हो जाएगा टोटल 8 into 10 to power -6। जब हमने ये मल्टीप्लाई किया और 0.3 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 2.4 into 10 to power 5 वोल्ट। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में ये कॉर्नर पे -4 माइक्रोकूलम है, इस कॉर्नर पे -4 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे +2, यहाँ पे +2। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको थोड़ा आप ऑब्जर्व कर लें तो ये चीज आपको फिगर में क्लियरली नजर आ रही है कि यहाँ पे E1 की फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है, E3 की फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है, और इस यहाँ पे जो फील्ड है Q2 की वो इस डायरेक्शन में है और Q4 की भी उसी डायरेक्शन में है। तो हमने यहाँ पे यही चीज करनी है कि दोनों फील्ड्स को हमने क्या करना है, ऐड करना है। दोनों फील्ड्स अब ऐड होंगी। तो अब हमने यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ पे एक फील्ड इस तरफ मिल रही होगी, दूसरी फील्ड इस तरफ मिल रही होगी, दोनों फील्ड्स ये मिल रही है हमें। तो उनको हमने E डैश पहले कह दिया जो कि हम E1 और E3 से ले रहे होंगे, जिसका फाइनल हमें फॉर्म जो मिलेगा वो ये मिलेगा कि E3 और E2 E1 की जो फील्ड है वो आपस में ऐड हो रही है। तो यहाँ पे वो एडिशन हमने शो कर दी। यहाँ पे आपको शायद एडिशन नजर नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे ये सम होगा E डैश इज इक्वल टू E1 प्लस E3, माइनस की E3 जो माइनस है वो माइनस साइन उसकी कन्वेंशन की वजह से है।
ठीक है, अदरवाइज दोनों फील्ड ऐड होंगी क्योंकि सेम डायरेक्शन है। तो दैट्स वाई जो ई डैश फील्ड है वो हमारे पास आ जाएगी के क्यू वन ओवर आर स्क्वेयर प्लस के क्यू थ्री ओवर आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे के और आर स्क्वेयर हमने कॉमन ले लिया, क्यू वन प्लस क्यू टू वो हमने दोनों ऐड कर दिए। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया इन दोनों की फील्ड का वो हमारे पास आ रहा है 1 इंटू 10 टू पावर 11 into 6 into 10 raised power minus 6. It means that 6 into 10 raised power plus 5 volt per meter. ये E डैश आ गया। तो अब जब ये E डैश मतलब E डैश क्या है? E डैश वो फील्ड है जो कि आपको मिल रही है E1 और E3 दोनों के सम से, मतलब जो दोनों का सम मिल रहा है आपको इस फिगर में देखें, E1 और E3 का जो सम मिल रहा है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है किससे? E डैश से, और जो इन दोनों की फील्ड मिलेगी उसको हम E डबल डैश से जो है ना रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो E डबल डैश की वैल्यू भी वही होगी, लेकिन दोनों क्या है कि आपस में परपेंडिकुलर है, डायगोनल्स हैं। तो डायगोनल जो है ना आपस में परपेंडिकुलर होंगे, इस वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इन दोनों का सम होगी। जब दोनों का सम होगी तो परपेंडिकुलर के लिए हम मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करने के लिए पैथागोरियन थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। ये पैथागोरियन थ्योरम ई डैश स्क्वायर प्लस ई डबल डैश स्क्वायर दोनों की वैल्यूज पे स्क्वायर करके हमने अंडर रेडिकल लिया, तो हमें फाइनल आंसर मिल गया 8.5 इंटू 10 टू पावर 5 वोल्ट पर मीटर। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस केस में। तो पोटेंशियल जैसा कि पॉजिटिव चार्ज की पॉजिटिव होती है, नेगेटिव चार्ज की नेगेटिव, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव है Q1 और Q2 के लिए, Q3 और Q4 के लिए नेगेटिव है। तो हमने उनके फार्मूलाज यहाँ पे रखे, K और R कॉमन आ गए, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4, उनके वैल्यूज हमने सब्सटीट्यूट किए। जब हमने कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व किया तो हमें आंसर मिल गया -1.2 इंटू 10 टू पावर 5 वोल्ट। ये हमें पोटेंशियल मिल रही है दूसरे केस में एट द सेम पॉइंट। प्रॉब्लम नंबर 8 कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसकी चार्ज है 10 टू पावर -5 कूलम, जो कि रेस से स्टार्ट हो रहा है मूव करना यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर, जिसकी इंटेंसिटी है 50 वोल्ट पर मीटर। ये इंटेंसिटी है। आपको फाइंड करना है कि पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है और उसकी वो काइनेटिक एनर्जी कितनी जो है ना गेन कर रहा है जब वो 1 मीटर ट्रेवल कर जाए। तो हमने ये डेटा सेट बना लिया कि ये हमें चीज दी गई है, ये चीज मिली हुई है, ये मिली हुई है, ये दोनों चीजें मालूम करनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन आप इस्तेमाल करें, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट, जिसमें से आपको F की वैल्यू मिल जाएगी क्यू नॉट इंटू ई। तो हमने उसमें क्यू नॉट की वैल्यू और फील्ड की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, तो हमें फोर्स मिल गया 5 इंटू 10 टू पावर -4 न्यूटन। अब काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल उतनी गेन होती है चार्ज को जितना उस पर वर्क हो रहा होता है फील्ड की तरफ से। तो फील्ड का वर्क है F इंटू डी, तो काइनेटिक एनर्जी होगी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये अगेन काइनेटिक एनर्जी भी 5 इंटू 10 टू पावर -4 जूल। प्रॉब्लम नंबर 9 कह रहा है कि एक प्रोटॉन है जिसका मास 1.67 इंटू 10 टू पावर -27 है और चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम है। उसको हमने मोशनलेस प्लेस करना है हॉरिजेंटल प्लेट्स के दरमियान, जिनके दरमियान डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। तो आप वोल्टेज फाइंड करें, जो वोल्टेज दोनों प्लेट्स के दरमियान हम अप्लाई करें, जिसकी वजह से वो पार्टिकल जो है ना वहां पे स्टैटिक हो जाए। तो अब स्टैटिक रखने के लिए प्रोटॉन के पास मास है, तो उसको ग्रेविटेशनल वेट पुल कर रहा होगा, उसको आपको उतनी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड से लगानी होगी जितना उसका वेट है, तो वो वहां पे मोशनलेस रह सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वेट और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है दोनों को इक्वल लेना होगा। पहले हमने ये डेटा वही प्लेस कर दी जो कि हमें दी गई है, हमें वोल्टेज मालूम करना है। तो हम यहाँ पे वही बेसिक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इक्वल टू वेट ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स होती है Q नॉट इंटू ई, और जो वेट है वो mg है। तो प्रोटॉन के लिए Q होता है पॉजिटिव ई, ये चीज हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। तो यहाँ पे हमारे पास
अगेन ई को अगर आप देखें तो ई होता है v ओवर डी, तो ये चीज भी हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। अब ई और डी को हम रीअरेंज करेंगे इक्वेशन में, जिसके बाद हमें v की वैल्यू मिल जाएगी mgd ओवर ई। m की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁻27, g की वैल्यू 9.8 और d की वैल्यू 0.1 क्योंकि वो 10 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया 1.02 into 10 to power minus 8 volt. For further videos, stay tuned at Education Online with Ishfaq Ahmed.